वेलकम फ्रेंड्स। आइए हम मॉड्यूल 1 की फर्स्ट वीडियो मैथ्स अबाउट फाइनेंशियल प्लानिंग, इसमें हम क्या क्या मैथ्स अबाउट फाइनेंशियल प्लानिंग है वो हम एक एक करके ब्रेक करते हैं और उसको अच्छे से समझते हैं। जैसे फ्रेंड्स फर्स्ट है योर हाउस प्राइस ऑलवेज गोज अप। एक्चुअली हाउस प्राइस ऑलवेज गोज अप ये बात ठीक है, लेकिन ये जो है लॉन्ग टर्म में अगर हम हाउसेस का अपने रिटर्न देखें तो वो अराउंड 5 से 7% ही है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम शॉर्ट टर्म रिटर्न देते हैं। हम अगर 2024 तक का पीरियड देखें तो इसमें प्रॉपर्टी के रेट जो है वो बूम हुए एकदम से। लेकिन अगर हम इसी पीरियड को 2000 से 2020 को देखें तो हमें जो एनुअल रिटर्न है वो अराउंड 7 to 8% हमें हाउस में मिलते हैं। लेकिन हमें ये बताया गया है कि जो हाउस प्राइस हैं वो हमेशा ऊपर ही जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, ये सच नहीं है। मिथ नंबर 1। अब हम देखेंगे दूसरा, आई एम टू यंग और ओल्ड टू स्टार्ट फाइनेंशियल प्लानिंग। दोस्तों हम ये सोचते हैं कि अभी मैं फाइनेंशियल प्लानिंग करके क्या करूँगा, अभी तो मैं बहुत छोटा हूँ, आगे कर लेंगे या वही हमारे फादर कर लेंगे या जो हमारे बड़े हैं वो कर लेंगे। लेकिन फ्रेंड्स ये सच नहीं है। फाइनेंशियल प्लानिंग बिल्कुल एक स्टार्ट से जैसे ही मतलब बचपन से ही शुरू करनी चाहिए हमें, और जिस स्टेज पे हमें ये समझ आता है उसी स्टेज से हमें एटलीस्ट शुरू कर देना चाहिए। बेशक हम एक छोटी अमाउंट से शुरुआत करें, लेकिन हमें शुरू करना चाहिए। ऑल डेब्ट इज बैड। फ्रेंड्स इंडियन माइंडसेट ये है कि जो सारा कर्ज है उसको जल्दी जल्दी चुका दो, लेकिन ये कुछ हद तक ही ये रेलिवेंट है, क्योंकि सारे जो डेट है वो सारे डेट गलत नहीं होते। जैसे एजुकेशन लोन है, जैसे मॉर्टगेज लोन है, और जो लोन ऐसा है जो मतलब जिससे कैश फ्लो आ रहा है अपने पास, उसको हम अगर धीरे धीरे भी चुकाते हैं तो भी हमें तो हमें कोई अच्छा ही है वो अपने लिए। तो ये हमारे अंदर मिथ है। फोर्थ, सेविंग इज एन इन्वेस्टमेंट। सेविंग इज सेम एज इन्वेस्टमेंट। फ्रेंड्स हम इंडिया इज ए कंट्री ऑफ सेवर, नॉट इंडियन पीपल सेव अ लॉट एंड पुट 60 to 70% of their money in रियल एस्टेट एंड ब्लॉक इट। मतलब उसको अपने पैसों को ब्लॉक कर लेते हैं। उसको अगर मतलब जो उसको ज़रूरत है तो मान लो उसने एक प्लॉट ले लिया या एक फ्लैट ले लिया, अब उसने लोन करके ले तो लिया वो, लेकिन अब उसको मान लो 10 लाख की ज़रूरत आ गई। अब वो उसको एक टॉयलेट तो बेचेगा नहीं या किचन नहीं बेचेगा, उसको पूरा ही सोल आउट करना पड़ेगा। तो इसके लिए सेविंग इज़ नॉट सेम एज, मतलब सेविंग जो है एक अलग चीज़ है, इन्वेस्टमेंट अलग चीज़ है। फिफ्थ, वंस यू हैव प्लान यू आर सेट। एक बार अगर प्लान बन गया तो आपका काम खत्म। फ्रेंड्स जो ये फाइनेंशियल प्लानिंग है ये एक वन टाइम प्लानिंग नहीं होती है, ये टाइम के साथ साथ चेंज होती है, क्योंकि हमारे जैसे जैसे हम आगे जाते हैं हमारे गोल चेंज होते रहते हैं, हमारी इनकम चेंज होती है, इनकम बढ़ती है। तो इसलिए हमें फाइनेंशियल प्लानिंग भी एज अकॉर्डिंग टू आवर इनकम उसको अपग्रेड करते रहना होता है। अगर हम एक बार बना के उसको छोड़ देते हैं तो ऐसे वो काम नहीं करता। नो रिस्क। सिक्स्थ नंबर, नो रिस्क। फ्रेंड्स हमें क्या सिखाया गया है कि रिस्क मतलब पैसा डूब जाएगा, तो इससे हम मतलब फाइनेंशियल मार्केट से एक तरह से डरते हैं। जैसे हम कुछ स्कैम देखे हैं, जैसे हर्षद मेहता स्कैम था, उसके बाद जैसे अभी 2020 का कोविड क्रैश था। लेकिन फ्रेंड्स अगर हम फाइनेंशियल मार्केट के रिटर्न देखें तो वो कैगर जो है वो 12 to 14% हमें मार्केट ने दिया है।
एनुअली। तो और अगर हम फ्रेंड्स क्या करते हैं, हम एक सेफ इन्वेस्टमेंट सिर्फ एफडी को समझते हैं, लेकिन एफडी जो है एक सेफ इन्वेस्टमेंट नहीं है। हाँ, उसके अंदर हम इमरजेंसी फंड के लिए एफडी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इमरजेंसी फंड के लिए एफडी को यूज़ किया जा सकता है। 7th, आई एम सुपरमैन, मुझे कुछ नहीं हुआ। फ्रेंड्स ये सोचते हैं कि हम सुपरमैन है, आज तो मेरी हेल्थ बिल्कुल ठीक है, मैं रनिंग भी करता हूँ, मैं जिम भी जाता हूँ, तो मेरे को कुछ नहीं होगा। इसलिए फ्रेंड्स हम इंश्योरेंस लेने में इतना डरते हैं। तो डरते क्या, लेते ही नहीं हैं। एक्चुअली वो अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस तो ले लेते हैं, लेकिन अपना पर्सनल इंश्योरेंस लेने की बात आती है तो हम सोचते हैं कि ये वेस्ट ऑफ मनी है, लेकिन ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। हमें 2 इंश्योरेंस जो है वो मस्ट, मैं कहूँगा सबके पास होना चाहिए, तभी हम अपना फाइनेंशियल जो मतलब फाइनेंशियल गोल है वो अचीव कर पाएंगे। क्योंकि मान लो अगर आपने एक गोल सेट किया कि मेरे को रिटायर करना है 5 करोड़ अमाउंट के साथ, और आपने उसके लिए फाइनेंशियल प्लान बनाया और उसके अकॉर्डिंग आप इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हो टाइम टू टाइम। अचानक फ्रेंड्स कुछ आपको बीमार हो गए या कोई एक्सीडेंट हो गया, तो उस केस में आपको सारा वो इन्वेस्टमेंट जो प्लान था वो ब्रेक करना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट प्लान ब्रेक करना पड़ेगा। जो एफडी थी या जो भी आपकी इन्वेस्टेड अमाउंट थी, तो वो फाइनेंशियल प्लान वो है वो लॉन्ग टर्म नहीं चलेगा। और फ्रेंड्स ऐसे फाइनेंशियल प्लान का क्या बेनिफिट है? रुको 1 मिनट आ रहा हूँ। इंश्योरेंस इज एन इन्वेस्टमेंट। फ्रेंड्स इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट बिल्कुल 2 अलग चीज़ हैं। हम क्या करते हैं, इसको मिक्स कर देते हैं, क्योंकि हमें सिखाया ये गया है कि भाई इंश्योरेंस अगर करा रहे हो तो ऐसा इंश्योरेंस लो जो मान लो आप 15 साल का इंश्योरेंस करा रहे हो तो जितना आपका इन्वेस्टेड अमाउंट है वो वापस मिल जाए, जिसे हम यूलिप बोलते हैं, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान। यूलिप में फ्रेंड्स जो इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस उसको मिक्स कर दिया जाता है। लेकिन फ्रेंड्स मैं कहूँगा कि 2 इंश्योरेंस, जैसे एक टर्म इंश्योरेंस है और एक हेल्थ इंश्योरेंस है, ये हमें दोनों सेपरेट लेनी चाहिए, और इन्वेस्टमेंट जो है वो बिल्कुल इससे अलग रखना चाहिए। आइए फ्रेंड्स, हम अपनी इस तरह से हम अपनी ये मिथ्स ऑफ फाइनेंस प्लानिंग हमने ब्रेक किए। आइए हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं। थैंक यू।